हेलो स्टूडेंट, आज फिर क्लास 10 साइंस में हम साइंस का थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, धातु तथा अधातु का कंप्लीट रिवीजन करते हैं। वन शॉट क्लास में 10 से 12 मिनट लगेंगे तो समझते हैं हम कंप्लीटली। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, धातु मेटल क्या होते हैं? मेटल वो होते हैं जिसमें क्या ऊष्मा का संचालन होता है। ऊष्मा क्या होती है उसमें? ऊष्मा और विद्युत धारा का क्या हो उसमें प्रवाहित होती हो, वो क्या होती है? धातु। ठीक, जैसे इसके एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, कॉपर और मुद्र धातु है, एंड सो ऑन। आगे देखिए, इसमें धातु भी कई प्रकार की होती है। उत्कृष्ट धातु है, क्षारीय धातु है। आपसे ऑप्शन में पूछ लेता है कि उत्कृष्ट धातु है निम्न में से कौन सी है, या क्षारीय धातु निम्न में से कौन सी है। आप याद रखना, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा इस पे। तो देखिए, उत्कृष्ट धातु है पूछता है तो सिल्वर, और इसमें सोना और प्लेटिन है। यदि क्षारीय पूछता है तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, आगे देखिए, धातुओं के कुछ प्रॉपर्टी भी है। धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टी भी है। धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम। धातुओं के फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले देखो, आप यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए, इंस्टा आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टा आईडी है इस पे फिजिक्स बाई अमन कुमार, या यूट्यूब आईडी पे तो आप हो ही। और मैक्सिमम लोगों को क्या करो, आप अपने दोस्तों को शेयर, क्योंकि आपका प्री बोर्ड भी आने वाला है। प्री बोर्ड में यहीं से आपको पेपर में सीधे सीधे कुछ नहीं करके जाना है, आपको यही पढ़ के जाना है, यही फंसेगा यही। आगे करते हैं आप धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होंगे? धात्विक की चमक, कठोरता एवं ऊष्मा की चालकता, एंड सो ऑन। आघात वर्धनीय होते हैं और इसमें इनकी कठोरता होती है। चालक तो चालक क्वथनांक इस प्रकार होते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है अधातु, क्या? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या होती है? अभी मैंने धातु बताया था। धातु में क्या होता था? जो ऊष्मा और विद्युत धारा का क्या करते थे? चालन, मतलब चालन थे। उसमें क्या होता था कि प्रवाह हो सके, परंतु इसमें क्या होगा? विद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाह नहीं हो सके। जैसे इसके उदाहरण होंगे कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, आप लोग समझ आए? आगे बढ़िए। देखिए, धातु अधातुओं के भौतिक गुण, तो जैसे भंगुर, घनत्व, गलनांक एंड क्वथनांक एंड सो ऑन, इसी प्रकार काफी होते हैं। देखिए ऊपर आप धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, तो धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है? धातुओं के उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में क्या करें, उन्हें व्यवस्थित करने पर क्या होती है? एक श्रेणी प्राप्त होती है। उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक श्रेणी या धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और देखिए, इनके कुछ गुण हैं, इन्हें ट्रिक से समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पूरी एक टेबल है। टेबल आपको दिख रही होगी, थोड़ा जूम करते हैं। देखो, देख पा रहे होगे ट्रिक में है ये तत्व और ये शॉर्ट ट्रिक। तो ये तत्व है LIKBACANMG, और यहाँ पे है हमारा AL, और यहाँ है हमारा AL, ZN CR FE CD NI SN HCUI HIAG BR CL AUF। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक है। देखो किस प्रकार करेंगे इन्हें। तो यहाँ पे ली के बा काना मांगे आलजन कर, फिर कूद नाई है सुन, कुआ आंटी हंसेंगी आज बाहर कल और फिर। तो क्या है, ये ट्रिक याद कर लेना। आप 2 से 3 बार दोहराओगे आपको ये याद हो जाएगी। याद करने से फायदा क्या है? यहाँ से आपको विकल्प भी करके आओगे और इनके गुण इजीली लिख सकते हो। तो धातुओं से जो घटते हुए क्रम में, तो उदासीन क्या है यहाँ पे? हमारा हाइड्रोजन। उदासीन क्या है? यहाँ से हाइड्रोजन। यदि ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये सारी ऐसी धातुएं होती हैं जो क्या कर देती है? इन धातुओं को इजीली उनके स्थान से हटा देती है। ठीक है, जैसे ये ब्रोमीन, क्लोरीन, ऐसे क्लोरीन, इन धातुओं को ये क्या करती है? ऊपर वाली धातु है पोटेशियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब क्या करती है? नीचे वाली धातुओं को
इजिली हटा देती है। तो ऊपर वाली जो हाइड्रोजन से, ये हाइड्रोजन से, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है, उदासीन, हाइड्रोजन उदासीन है, हाइड्रोजन से ऊपर, ऊपर की ओर जाएंगे तो ये क्या होती है, प्रबल, ऊपर की ओर जाएंगे तो ये क्या है, प्रबल, ये प्रबल है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर आएंगे तो ये कैसी होती है, दुर्बल, प्रबल मतलब मजबूत और दुर्बल मतलब कमजोर। ये क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग, और ये क्या होंगी, वीक, ये क्या होंगी, वीक। ठीक है, ये आपको समझ है। अब धातु को ऊपर की तरफ जाएंगे, इनकी सक्रियता श्रेणी क्या होगी, घटेगी। तो इन घटते हुए क्रम में एक क्या हमें प्राप्त हुई है, ये श्रेणी, इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। या इनके बढ़ते हुए क्रम में, इनके बढ़ते हुए क्रम, इनके यदि बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो हमें एक यहाँ पे क्या प्राप्त होगी, देखिए इनके कुछ प्रॉपर्टी होती है। आप लोग 4 नंबर में आएगा कंप्लीटली, इस बार ये 2026 में इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसे देखिए, पीछे से हम इनके गुण करते आते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी थी कुछ, सक्रियता श्रेणियों के देखते हैं। यहाँ पे धातुओं की सक्रियता श्रेणी पड़ी थी। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर क्या होती थी, एक श्रेणी प्राप्त होती थी, जिसे क्या कहते थे, रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। इनके गुण हैं, इनकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी पहले क्या, इस श्रेणी के पहले मतलब ऊपर से आने वाली, अभी दिखाई थी श्रेणी, उसको ऊपर से आने वाली धातु क्या कर देती है, ऑक्सीकृत। जो ऊपर की सभी धातुएं थी वो नीचे वाले को क्या कर देती है, ऑक्सीकृत। और नंबर 2, इस श्रेणी में पहले वाली धातुएं अर्थात अधिक क्रियाशील और बाद वाली धातुएं क्या होती है, उनको विलयन को विस्थापित कर देती हैं। जो ऊपर होती हैं वो क्या करती हैं, अधिक शक्तिशाली होती हैं अर्थात, और जो नीचे वाली होती हैं वो क्या कैसी होती हैं, सक्रिय होती है अर्थात कमजोर होती है। ऊपर वाली धातुएं ये सब क्या है, मजबूत होती है, इससे ऑक्सीकृत कर देती है। ठीक है, नीचे वाली धातुएं क्या होती है, कमजोर, ये ऑक्सीकृत हो जाती है। देखिए अब नंबर 3 यहाँ है, हाइड्रोजन से पहले ऊपर, मतलब पहले अर्थात ऊपर, पहले अर्थात ऊपर वाली धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। हाइड्रोजन से पहले वाली धातुएं अर्थात यहाँ पर देखिए आप, यहाँ देख पा रहे होंगे, हाइड्रोजन ये है हमारा, हाइड्रोजन ये हमारा। अब हाइड्रोजन से जितनी भी धातु है ये ऊपर आ रही है, ये क्या कर देती है, नीचे वाली को, किससे भी अपक्रिया कर रहे कोई भी यौगिक को, तो उन्होंने क्या कर देंगे, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती है। इस प्रकार H2 गैस को क्या कर देती है, रिलीज कर देती है। ठीक है, नंबर 4 देखिए अब, तीन ही गुण है, वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना आप। देखिए अब इधर है अयक्स, अयक्स क्या होते हैं, अयक्स से पहले हम जानते हैं खनिज। खनिज क्या होते हैं, खनिज जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी अर्थात भूपरिटी, अर्थात जो पृथ्वी में जो तत्व और यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं हमें, अब कुछ भी चीज निकलती है पृथ्वी से तो मिट्टी में संधी हुई दूषित मिलती है, जिस रूप में वो हमें पाई जाती है उसी को हम क्या कहेंगे, खनिज कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं एक्स, एक्स क्या होता है, एक्स वे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कासित सुगमता और मितव्ययता अर्थात कम खर्च के साथ किया जाता हो। देखिए अगेन तो ये खनिज क्या होगा, जो हमें पृथ्वी से जो भी चीजें मिलती है तत्व या यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, खनिज कहेंगे। अब खनिज जिनसे धातु है क्या हो, निष्कासित, खनिज से क्या बनती है, अब हमें कोई धातु मिली, सपोज कोई धातु मिली हमें, ठीक है, धातु मिली हमें Fe, अब Fe अर्थात लोहा, लोहा मिला, लोहा शुद्ध तो पाया नहीं जाएगा। अब इसे साफ करने के लिए अर्थात सुगमता और मितव्ययता मतलब कम खर्च में, अब इसे कम से कम खर्च में इसे जब साफ किया जाएगा, इसी के साथ जो क्रिया होगी इसी को हम क्या कहेंगे, अयक्स, इसी को हम क्या कहेंगे, अयक्स। तो वे खनिज जिनसे धातुएं क्या होती है, निष्करण, सुगमता और मितव्यय अर्थात कम खर्च के साथ किया जाता है, तो क्या कहलाता है, अयक्स कहलाता है। इसके उदाहरण है AgCl, KCl और कॉमा MgCl2। नेक्स्ट देखिए आप,
धातुओं के निम्न टिप्पणी लिखिए। धातुओं पे निम्न टिप्पणी अक्सर पूछता है, या आप लोगों को 4 नंबर आएगी। तो नंबर 1 देखिए यहाँ पे भर्जन। भर्जन क्या होती है? अब भर्जन के लिए हम क्या करेंगे? जिंक सल्फाइड लेंगे, जिंक सल्फाइड लेंगे प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिया, अब यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा ZnO। अब यहाँ पे क्यों अणु नहीं आए? क्योंकि Zn की भी संयोजकता कितनी होती है? 2, और ऑक्सीजन की भी 2, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए क्या बना देगा? ZnO। यहाँ पे कितने लगा देंगे हम? 2, और यहाँ पे कितने लगा देंगे? 3, क्योंकि इससे क्या होगा? ये संतुलित बना रहे। तो यहाँ पे कितने करते हैं Zn के अणु? 2, तो यहाँ से कितने ऑक्सीजन चले गए? 2, यहाँ पे अणु कितने बचे? 4, यहाँ पे क्या बना देगा? S2 प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या हो जाएगी? रिलीज। ये क्या हो जाएगी? रिलीज। ठीक, तो अब इसी को हम कैसे बोलेंगे? जब सल्फाइड आयक्स, सल्फाइड आयक्स, जिंक सल्फेट को क्या पढ़ रहे होंगे हम? सल्फाइड आयक्स। सल्फाइड आयक्स को जब वायु की उपस्थिति में, यहाँ पे भर्जन में क्या होगा? यहाँ पे वायु की उपस्थिति क्या दिखानी होगी? वायु की उपस्थिति में इसका जो गलनांक होगा, इसका जो गलनांक बिंदु निम्न ताप पर गर्म होने पर यह क्या हो जाती है? ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए। यहाँ पे देखो ये ऑक्साइड में बदल गई, ये जिंक ऑक्साइड बन गया। ये क्या हो जाती है? जब वायु की उपस्थिति में क्या हो जाती है? कम से कम ताप में क्या हो जाती है? ऑक्साइड हो जाती है। तो क्या कहलाता है? हमारा भर्जन कहलाता है। आपको ये इक्वेशन जरूर लिख के आनी है, समीकरण आपको जरूर लिख के आना है, तभी आपको कंप्लीट नंबर देगा। ठीक है, आगे देखिए। अब निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? अब यहाँ पे पहले क्या दिखाया था? वायु की उपस्थिति। अब परंतु यहाँ पे क्या दिखाया? वायु की अनुपस्थिति। अब गलनांक कैसा होगा? उच्च। यहाँ पर ताप कैसा होगा? टेम्परेचर क्या होगा? हाई। वहां पे टेम्परेचर क्या था? लो। परंतु यहाँ वायु की, एयर की क्या थी? प्रेजेंट था, और यहाँ पे एयर क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति में। तो इसी प्रकार जिंक क्या लेंगे? जिंक कार्बोनेट। इसी को तोड़ देंगे ZnO में प्लस CO2 में। इसमें तोड़ देंगे जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या होगा? वायु की अनुपस्थिति होगी, परंतु ताप कैसा होगा? उच्च होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब मिश्र धातु मतलब अर्थात जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी हो, वो क्या कहलाती है? हमारी मिश्र धातु कहलाती है। जैसे पीतल। पीतल कैसे बनता है? 60% से 80% क्या होगा? कॉपर, और 20% से 40% क्या होता है? जिंक। इनसे मिलकर क्या बनता है? जब कॉपर 60 से 80% होगा और जिंक क्या होगी हमारी? 20 से 40% होगी, तब हमारा क्या होता है? पीतल का निर्माण। दोनों से मिलकर बना यही धातु क्या कहलाती है? हमारी मिश्र धातु। ठीक है, आगे। अब गैंग। गैंग क्या होता है? अब जब हम कोई भी वस्तु, अब जब अभी तक क्या निकाला था? खनिज पढ़ के आए थे, अयस्क पढ़ के। अब अयस्कों को जब भूमि से निकालते हैं तो वो क्या होते हैं? बालू, चट्टानी, संदूषित, मतलब जो दूषित अवस्था में पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? सदी हुई, मतलब मिट्टी लगी हुई अवस्था में दूषित पाई जाती है हमें, वही क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। अब यसद लेपन अगली हेडिंग है, यसद लेपन। यसद लेपन को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनोकरण। अब देखो, लोह एवं इस्पात की वस्तुओं पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यसद लेपन। अब कोई भी लोहा या स्टील हो, उस पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। तो उसी को हम क्या कहते हैं? यसद लेपन। इसी को हम क्या कहते हैं? यसद लेपन। आगे देखिए, चैप्टर नंबर 4 आगे करते हैं। फिर अभी यहीं तक रखते हैं। आप लोगों के इतना समझ आया होगा, आपका एक कंप्लीट रिवीजन हुआ। अब जिसने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको PDF चाहिए तो उसके लिए क्या करो? आप कमेंट करो। यदि और कोई डाउट है आपके तो आप कमेंट में बताओ, मैं उसका निवारण करूंगा। और आपको कोई भी क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आप कमेंट में बताओगे, इससे मुझे पता चलेगा आपको क्या नीड है। ठीक है, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, शेयर करना ना भूलें। सभी दोस्तों को शेयर करो, आपकी वजह से वो भी पास हो जाए। आप इतना ही करिए, इससे ज्यादा मत करिए। आप जो आपके नंबर आएंगे 20 में से आप लगभग 18 या 19 क्वेश्चन कंप्लीट करके आओगे, और जो 50 नंबर रिटर्न रहेगा उसमें 45 प्लस ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट और नंबर क्लियर करके आओगे। तो इतना कराओगे तो आप आपके 85 प्लस आपके कोई नहीं काटेगा। साइंस में 85 प्लस कोई नहीं काटेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।